हेलो क्लास नाइन्थ। आप लोगों के चैप्टर का एक सवैया मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है रसखान जी के जीवन परिचय के साथ। दूसरा सवैया मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कौटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें भी रसखान जी का ब्रज भूमि के प्रति कृष्ण के प्रति लगाव दिखता है। रसखान जी क्या कहते हैं कि वो कृष्ण से संबंधित एक एक चीज़, चाहे वो करील के कुंजन हो, चाहे वो ब्रज की भूमि हो, उनकी लकुटी या कमरिया हो, उनकी गाय हों, या कोई भी चीज़ हो कृष्ण से संबंधित, तो उसके लिए वो अपने जीवन के अमूल्य चीज़ों को भी त्याग सकते हैं। चलिए इसका भावार्थ समझ लेते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, कृष्ण जो लकुटी और कामरिया प्रयोग करते थे, लकुटी अर्थात लाठी और कामरिया अर्थात कंबल, तो जो लकुटी और कामरिया प्रयोग करते थे उस पर राज तिहुपुर को तजडारो, उस पर मैं तीनों पुर का यानी तीनों लोगों का राज त्याग दूंगा। यदि मुझे कृष्ण की लकुटी और कामरिया प्राप्त हो तो मैं तीनों लोक का राज त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, मानव जीवन में 8 सिद्धियां और 9 निधियां बहुत महत्व रखती हैं। इनको अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने बुक के चैप्टर का लास्ट पेज देखेंगे तो उस पर 8 सिद्धियां और 9 निधियों का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, वहाँ पे आप पढ़ के इसे समझ लेंगे। तो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख, रसखान जी कहते हैं कि 8 सिद्धियों का सुख और 9 निधियों का सुख मैं त्याग सकता हूँ, भुला सकता हूँ। कब? नंद की गाय चराई बिसारो, नंद की गाय चराने को प्राप्त हो जाए, यदि मुझे नंद की गाय चराने का सुख मिले तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भूल जाऊंगा। बिसारने का अर्थ होता है भूल जाना। नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं रसखान जी कि रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी की बड़ी इच्छा है कि मैं कभी अपने इन आँखों से ब्रज के वन बाग और तड़ाग को देख सकूं। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान जी कहते हैं कि मैं कब इन अपने नेत्रों से ब्रज के वन बाग और तालाब देख सकूंगा। कौटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। और क्या कहते हैं कि कोटिक ए कलधौत के धाम, धाम अर्थात घर, कलधौत अर्थात सोना, सोने के घर या धाम। कोटिक ए करोड़ों, करोड़ों सोने के घर, करील के कुंजन ऊपर वारो, मैं करील के कांटेदार झाड़ियों पर वार सकता हूँ अगर मुझे उनका सुख प्राप्त हो जाए। अर्थात वो सारी चीज़ें जो कृष्ण के संपर्क में आई हैं, कृष्ण ने जिन चीज़ों को प्रयोग किया है, वो सारी चीज़ों के एवज में, उसके बदले में रसखान जी अपने जीवन की अमूल्य निधियों को भी त्यागने को तैयार हैं। इस सवैया से रिलेटेड मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं। इन प्रश्नों के आधार पर आप इस सवैया को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कवि और कविता का नाम, तो कवि का नाम रसखान और कविता तो है सवैया। कवि किस पर तीनों लोग न्यौछावर करने को तैयार हैं, तो तीनों लोग पहली ही लाइन में है कि लकुटी और कामरिया पर तीनों पुर को तज सकते हैं। नंद की गाय चराने के लिए कवि कौन सा सुख त्यागना चाहता है, तो नंद की गाय चराने के लिए वो बिसारना चाहते हैं या त्यागना चाहते हैं क्या? 8 सिद्धियां और 9 निधियों को। अगला क्वेश्चन है कवि क्या देखने की इच्छा प्रकट करता है, तो कवि ब्रज के वन बाग और तड़ाग देखने की इच्छा प्रकट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, करील के कुंजों पर कवि क्या क्या देना चाहता है या क्या वारना चाहता है, तो करील के कुंजन के ऊपर कवि करोड़ों सोने के धाम वारना चाहता है या देना चाहता है।
इन प्रश्नों का अभ्यास करने से उम्मीद है कि आपको यह सवैया और भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवैया मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।